जब जब पुलिस अपने आप को आर्मी से ज्यादा ताकतवर समझने लगती है या आर्मी का बाप बनने की कोशिश करती है, तब तब ना सिर्फ उसको लथाड़ खानी पड़ती है बल्कि नौकरी तक से हाथ धोना पड़ जाता है। ऐसा ही एक मामला राजस्थान की पुलिस का सामने आया। राजस्थान के जयपुर के एक थाने में आर्मी के कमांडो को नंगा करके पीटा गया। आर्मी के कमांडो को 40 मिनट तक रिमांड पर लिया गया, उसके कपड़े उतारे गए और उसको बेरहमी से पीटा गया। सिर्फ पीटा ही नहीं गया बल्कि उससे ये तक कहलाया कि पुलिस भारतीय सेना की बाप है। अब सोचिए, रही बात बाप बनने की, तो ये बात तो समझ में आनी चाहिए कि बाप जो होता है वो हमेशा बेटे से बड़ा होता है। ये तो पता ही होगा आपको। पुलिस वालों से पूछ रही हूँ, मुझे आपकी सेवा पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर आपको बाप बनने का शौक है तो ये बात तो आपको पता ही होगी कि बेटा जो होता है वो बाप से मतलब बेटे का जो काम होता है वो बाप का बड़ा होता है, बेटे का छोटा होता है। तो आर्मी का तो आपको पता ही होगा। भारतीय सेना के जो जवान होते हैं वो कश्मीर में जमा देने वाली ठंड यानी कि -डिग्री में भी देश की सेवा कर रहे होते हैं, और राजस्थान में जला देने वाली गर्म में भी देश की सेवा में ही लगे रहते हैं। अपने लहू का एक एक कतरा छाती को छन्नी छन्नी कर देने का कुबा सिर्फ भारतीय सेना के पास है। वो भारत की सेवा के लिए कोटि कोटि न्यौछावर कर सकते हैं। अपने देश की आर्मी में क्या कुछ जो जज्बा है, क्या कुछ है, ये हम सभी को पता है। तो अगर आपको बाप बनने का शौक है तो इतना हिम्मत रखिएगा और ये याद रखिएगा कि जब आपको भूख लगी हो और आपके पास खाना भी ना हो, तब भी आप खड़े रह कर देश की सेवा करते हैं। आपको सामने से मौत नजर आ रही हो लेकिन उसके बाद भी आप लड़ने की हिम्मत रख सकते हैं, तब आप बन सकते हैं आर्मी के जवान। थाने में बैठकर धनुगाही करने से कोई जो है वो देश सेवा में कितना योगदान देता होगा, ये तो बात की बात है। बाकी अगर आपको बाप बनने का शौक है तो बेशक जाइए, आर्मी ज्वाइन करिए और देश की सेवा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दीजिए। छोड़िए, जाने दीजिए, अगर मैं बोलती रही तो गुस्से में कुछ ज्यादा बोल जाऊंगी और कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। लेकिन जवान को नंगा कर देने का ये जो मामला सोशल मीडिया पर जब तूल पकड़ने लगा, तब राजस्थान की पुलिस का ये हैरान करने वाला मामला मंत्री जी तक पहुंचा। मंत्री जी को गुस्सा आ गया। मंत्री जी गुस्से में तमतमाए हुए थाने में पहुंचे और थाने की खाट खड़ी कर दी। थाने के तमाम लोगों से पूछा कि जो जवान सेना में है, जो जवान सेवा दे रहा है, उसको नंगा करके मार रहे हो, उसकी वर्दी उतार रहे हो, वर्दी का ज्यादा रोब हो गया है क्या तुम्हें? जनता के सेवा का कुछ भाव भी है तुम्हारे अंदर या नहीं? कोई मैनर्स, कोई सेंस बचा है या नहीं कि सब घोल के पी गए? ये बात मंत्री जी की थी जब उन्हें पता चला कि जवान को इस तरीके से उसका कपड़ा निकाल कर उसे पीटा गया है। ये बहुत हैरान करने वाला मामला है भाई। देश के जवान के लिए हम सभी के दिल में जो भाव है वो शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के जवान अपने परिवार की जिम्मेदारियों को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हैं देश की सेवा के लिए। अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देख पाते, अपनी पत्नी से प्रेम तक नहीं कर पाते, सिर्फ राष्ट्र के लिए, सिर्फ प्रेम के लिए। ये सबको पता है कि राष्ट्र प्रेम का, देश प्रेम का जितना भाव एक आर्मी के जवान के अंदर होता है उतना किसी के अंदर नहीं होता। और उसके साथ इस तरीके की बर्बरता, इस तरीके का मामला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राजस्थान के जयपुर के शिवरापत थाने में पीड़ित अरविंद सिंह, जो आर्मी के जवान हैं, जो अभी कश्मीर में सेवा दे रहे हैं, छुट्टी पर जब वो लौटे थे तब उनके दोस्त को पुलिस थाने वाले उठाकर ले गए थे। उसके बाद अपने दोस्त को बचाने के लिए जब ये थाने में पहुंचे तो इनके साथ क्या कुछ हुआ, या आप पीड़ित जवान के मुंह से सुनिए। नमस्कार, मैं अरविंद सिंह, इंडियन आर्मी से। कल रात को मेरे साथ एक घटनाक्रम हुआ शिवरापत थाने में। क्योंकि पूरा घटनाक्रम इस प्रकार से था, मेरा एक दोस्त था राजवीर शेखावत, जो नाइट में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया हुआ था वाइन क्लब में। वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ती है 11 तारीख को, और वहाँ से उसको पुलिस शिवरापत थाने में लेके आती है। वहाँ से उसके दोस्त का मेरे पास फोन आता है कि ऐसे ऐसे अपना दोस्त पकड़ा गया। तो मैं वहाँ पे थाने में जाता हूँ। थाने में जाने के बाद मेरे एक परिचित हैं जो अननोन है, मैं उनकी बात करवाता हूँ। वहाँ पे थानाधिकारी थे श्री बन्नालाल चौधरी जी। बन्नालाल चौधरी से मैंने पूछा कि भाई आपने किस कारणवश इनको आपने गिरफ्तार किया है? तो बन्नालाल चौधरी के द्वारा असंतोषजनक वाक्य मेरे द्वारा उनके द्वारा प्रयोग किए गए। मेरे को अभद्र भाषा का उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, और मेरे एक परिचित के फोन करवाने के बाद उन्होंने फोन को कट कर दिया। और फोन को कट करने के बाद मैंने उनको बोला कि आपने ठीक नहीं कर रहे हो आप, ऐसा वर्ड बोलते ही उन्होंने 6-7 पुलिसकर्मियों को बुलाया और मुझे निमस्तर करके पहले मेरे कपड़े उतरवाए और फिर कच्छे में ले जा करके मेरे को उन्होंने
रिमांड रूम में ले गए और 40 मिनट तक मेरे साथ रिमांड रूम किया। और उसके बाद मेरे को इंडियन आर्मी के प्रति गाली गलौज करने लगे, मेरे को आपत्तिजनक वर्ड बुलवाने लगे सबके सामने कच्चे में ही। फिर मेरे को हवालात में डाल दिया उन्होंने। शाम को 5:30 बजे मेरी जमानत हुई थी और वो मेरे को आपत्तिजनक वर्ड बोल रहे थे कि तेरे से जो कर लेना, हम इंडियन आर्मी के बाप हैं, आपत्तिजनक मेरे से वर्डिंग करने लगे। तो मैं सोशल मीडिया से यही कहना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है, ये किसी अन्य फौजी भाई से या कोई भी सिविल पर्सन है उसके साथ भी ये नहीं होना चाहिए घटनाक्रम, क्योंकि ये तो मैं ही जान सकता हूं कि मेरे साथ ये कैसे हुआ है। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि इस मामले में जिन्होंने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है। तो सुना आपने कैसे जवान बता रहे हैं कि मुझे 40 मिनट तक कच्चे में रिमांड पर रखा गया, उसके बाद उसी कच्चे में लोगों के सामने ले जाया गया और सबके सामने मुझे ये कहने पर मजबूर किया गया कि पुलिस सेना की बाप है। ये सुनकर किसी को भी गुस्सा आ जाए और सुनने के बाद इसलिए भी तिलमिलाहट होती है कि भाई मुझे किसी पुलिस वाले से कोई आपसी दुश्मनी है नहीं और मुझे नहीं लगता कि देश के किसी भी जवान या किसी भी इंसान को आपसी कोई दुश्मनी होगी, लेकिन इस तरीके की बात को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। खुद सेना के कप्तान रह चुके राजस्थान के कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ को भी ये वीडियो मिला और ये वीडियो देखने के बाद वो पुलिस वालों की इस शर्मनाक हरकत पर नाराज हो गए। ना सिर्फ उन्होंने फटकार लगाई बल्कि पुलिस वालों को खूब झाड़ते नजर आ रहे हैं। थाने में बैठकर पुलिस वालों से ये पूछ रहे हैं कि धैर्य नाम की कोई चीज है या नहीं, पेशेंस तुम्हारे पास है या नहीं, जनता की सेवा का कोई भाव रखते हो या नहीं, कि सिर्फ बस दादागिरी आ गई है, वर्दी का रौब हो गया है, आर्मी के जवान को नंगा करके उसको मार रहे हो। गुस्से में आग बबूला हुए मंत्री जी पुलिस वालों पर खूब बरसते हैं, खूब गुस्सा निकालते हैं और गुस्सा निकालने का ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल किया जा रहा है। मंत्री जी की तारीफ भी की जा रही है, लेकिन इसके अलावा सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं और सबसे बड़ी बात कि आप ही के अंडर में ये आप ही के पार्टी के अंदर में ये पुलिस आती है, राजस्थान पुलिस जो है वो इस तरीके का कारनामा कर रही है, उसको इतनी हिम्मत कैसे मिल रही है भाई? मतलब ये सवाल तो आपसे भी पूछा जाना चाहिए। आप ही की पार्टी सरकार में है और आप ही के मंत्री जो है वो इसका जिम्मा उठाते हैं। राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उनके खेमे में है और देश की सुरक्षा का भी। कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? Why do you put such people in front of me? मैं आपको फोन करा मैंने कहा बड़े आराम से कुछ दिक्कत नहीं है। आई नो ही वांट्स टू कंटेस्ट। उसको गाली दी या नहीं दी? कहा भाड़ में जाए उसको गाली दी नहीं दी? इसको नंगा करके पूरी सेना में सर्विंग सोल्जर को नंगा करके आपने डंडे मारे या नहीं मारे? बताइए। बंदों को बाहर। तो मंत्री जी ने सिर्फ सुनाया नहीं, सुनाने के बाद मंत्री जी जो है वो कुछ करने के एक्शन के मूड में थे, काफी गुस्से में थे, क्योंकि एक बार जिस पद की सेवा कर चुके हो, जिस आर्मी के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने की भावना में सेवा दे चुके हो, उनको ज्यादा बुरा लगा होगा। तो उन्होंने कसूरवार पुलिस वालों को जब तक सस्पेंड नहीं करा लिया तब तक सांस नहीं ली भाई, दम नहीं भरी तब तक। तो कसूरवार जितने भी लोग थे उन सभी को सस्पेंड कराने के बाद सांस ली गई। तो मैं आपको बता दूं सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस वालों को अब सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, एक बहुत ही दुखद मामला मेरे संज्ञान में आया, जहां एक भारतीय सैनिक को, जो सर्विंग सोल्जर है, कश्मीर के अंदर जो सर्विस कर रहा है, वो यहाँ जयपुर में किसी कारण आता है तो उसको पकड़ के, एक सर्विंग सोल्जर को पकड़ के पुलिस के कुछ कर्मियों ने निर्वस्त्र करके उसको डंडों से खूब पिटाई करी उसकी, और फिर निर्वस्त्र करके लोगों के बीच में बिठाकर कुछ पुलिसकर्मी उससे दोहराते हैं कि पुलिस भारतीय सेना की बाप है। ये अत्यंत दुख की बात है और ये एक घिनौनी मानसिकता दिखाता है उन 2-3 व्यक्तियों की जिन्होंने कार्रवाई करी। मुझे राजस्थान पुलिस, चूँकि मैं खुद वर्दी में रहा हूँ, राजस्थान पुलिस को हम सम्मान भी करते हैं, उस पर उन पर विश्वास भी है। मुझे राजस्थान पुलिस पे विश्वास है कि वो ऐसी घिनौनी मानसिकता वाले पुलिस कर्मियों की मानसिक जांच भी करवाएंगे, इलाज भी करवाएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए खतरा है जो
ऐसी मानसिकता रखते हैं और वर्दी में भी हैं। जो कानून का पालन कर रहा हो उसके ऊपर वर्दी का धौंस दिखाना ये कायरता है। मुझे यकीन है कि राजस्थान पुलिस इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये भी सरकार की जीरो टॉलरेंस में आता है कि चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन का दूसरा डिपार्टमेंट हो, कानून से काम करना, संविधान से काम करना ये जिम्मेदारी है। और पुलिस को जो पावर और ताकत मिली है वो देश के संविधान ने दी है, देश की सरकार ने दी है, तो जिम्मेदारी भी हो जाती है उसके साथ साथ। इतनी बुरी तरह उस व्यक्ति को मारा गया कि उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके अंदर तस्वीरें जो हैं वो देखी मैंने। मेडिकल रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि असॉल्ट बाय पीपल। एक भारतीय सैनिक को 5-5 पुलिसकर्मियों ने पकड़ के मारा, वो भी बिना कानून के और बिना कारण के। तो इसका मतलब है कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोगों का जो कानून तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी जरूरी है। डीजी पुलिस से भी मेरी बात हो गई है, कमिश्नर पुलिस से भी मेरी बात हो गई है, लेकिन मुझे लगा कि एक सैनिक के लिए मुझे यहाँ आना जरूरी है जिसकी इस तरह से बेइज्जती हुई है यहाँ पे, और पुलिस ने आश्वस्त करा है कि वो कार्रवाई करेंगे।